अब एग्ज़ाम के सिर्फ बचे हैं लगभग 20 से 25 दिन। और चूँकि मैं इस चीज़ को ज़्यादा एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कि 20 या 25 दिन ही होगा, क्योंकि अभी तक सेल्फ स्लॉट बुकिंग का भी मैसेज नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन भाई लोग, हम फिर भी 20 से 25 दिन का स्ट्रेटजी लेके हम आज आपको वो सारे टाइम टेबल बताएंगे जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं लास्ट टाइम में और एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, और जो हमने भी किया है। बहुत से कैंडिडेट्स पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि अंत में जो लास्ट का जो हमारा 20 से 25 दिन होता है, उस टाइम में वो स्मार्ट तरीका नहीं अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम एसएससी जीडी का क्रैक नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी भाई लोग कम उम्र में और यूनिफॉर्म वाली जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस चाहते हो मेरी तरह, तो आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे, किस तरह से अभी 20 से 25 दिन का टाइम टेबल होगा, किस तरह से अभी पढ़ाई करेंगे, ताकि 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो भी थोड़ा सा बचा हुआ होगा, आपका कंटेंट जो कंप्लीट नहीं हुआ होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ लिया सो पढ़ लिया, और अब उसको ही बेहतर करना है और इस तरह से पढ़ना है कि मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर दूं। इस तरह से आपको मैं बताऊंगा भी। तो भाई लोग, वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। तो 30 से 25 डेज का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले भाई लोग ये तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अब आपको सिलेबस दोबारा स्टार्ट नहीं करना है। अब आपने जो भी प्रिपरेशन किया है, जो भी आपका सिलेबस में जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सो हुआ है। अब स्टार्ट हम नया नहीं कर सकते हैं, अब हमको एक नया स्ट्रेटजी बनाना होगा, और यही स्ट्रेटजी टॉपर्स करते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन ले पाते हैं। और चूँकि अभी देख रहे हो मैं भी यूनिफॉर्म पहना हूँ, तो यही सब कारण है। यही लास्ट टाइम का जो आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होता है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाता है। अब से सिर्फ 3 चीज़ें भाई आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करना है। पहला है रिवीजन, दूसरा है मॉक टेस्ट, और तीसरा है बिग जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका बिग सब्जेक्ट है, उसको प्रॉपर ध्यान रखना। अगर आप ये 3 चीज़ रेगुलरली कंसिस्टेंट जो भी अगर आप 20 से 25 दिन तक अप्लाई करते हैं, तो आप 100% मैं लिख के देता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। क्योंकि ये 20 से 25 दिन का जो टाइम है, ये टाइम मेहनत का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। भाई मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप जो है वो मैथ्स का प्रिपरेशन करेंगे। मैथ्स में जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। उसके बाद डेली एवरी डे आप मॉक लगाएंगे, और वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, और इस चीज़ का पता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा सकते हैं। 12 से 2 बजे का टाइम, बाकी बीच में गैप है जिसमें आप आराम कीजिएगा, और अनदर सब्जेक्ट पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद 12 से 2 के बीच हम लोग हिंदी या इंग्लिश को कवर करेंगे, जिसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो इंग्लिश वाले हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो व्याकरण पढ़ेंगे। और लेखक का नाम पूछा जाता है तो वो लेखक का नाम, किताब का नाम, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और उसके बाद अलंकार वगैरह बहुत ज़्यादा पूछता है, छंद और अलंकार एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। उसके बाद समास संधि, ये सब टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा हिंदी में, तो आप वेस्ट ऑफ द वेस्ट करेंगे आप दोनों सब्जेक्ट में, या तो हिंदी लेंगे तो हिंदी में, या इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में। अब भाई लोग, हम लोग पढ़ते हैं 4 बजे से 6 बजे के बीच। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीके और जीएस, और प्लस जो करंट अफेयर्स होता है वो। करंट अफेयर्स बहुत भाई लोग कमेंट किए थे कि कब तक का पढ़ेंगे, कितने महीने पुराने का। लगभग हम एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का, यानी जैसे अभी चल रहा है फरवरी, तो फरवरी से पिछले 6 महीने बिफोर का हम जितने भी करेंट्स हैं उसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीके जीएस पढ़ेंगे। जीके जीएस में क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारे क्लास करवाया जाता है फ्री ऑफ। अच्छा, जैसे कि RW यूट्यूब चैनल है, उस पर वाईफाई स्टडी है उस पर, और रोजगार भी दंगी तो मैं बता ही दिया हूँ। और भी ऐसे फिजिक्स वाला है, उन सब जो है ना एसएससी वाला है, उन सभी यूट्यूब चैनल पे ये सब का क्लास कराया जाता है। तो आप फ्री में ये क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन मिनिमम क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। आप कम से कम इसमें अच्छा मार्क्स तो ले ही आएंगे। अब बात करते हैं भाई लोग 8 बजे से 9 बजे के बीच। इसमें हम लोग वो काम करेंगे जो काम पूरे दिन में हमने छोड़ा है, और वो काम छोड़ा है हमने रिवीजन नहीं किया है। जो टॉपिक्स हमसे गलती हुई है उसका रिवीजन करने का टाइम रात को हम देते हैं। इसलिए भी देते हैं कि ताकि हमारा माइंड रात को अब एकदम शांत होता है, और जब शांत होता है तो जो भी हमारा बिग प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी माइंड में हमको आएगा भी, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, और हम जो भी गलती किए हैं वो सब जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटजी। अभी से डेली एक मॉक लगाओ, मॉर्निंग के टाइम में आप मॉक टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी वीक पॉइंट है कोई भी सब्जेक्ट में, उसको आप खुद से डिसाइड कर पाओगे और जान पाओगे कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है।
अगले जो एग्ज़ाम दोगे, मतलब टॉप जो क्या कहते हैं हम मॉक देंगे, उसमें क्या करेंगे हम, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जैसे मेरा टाइम है 1 घंटे का, तो हम 50 मिनट का अलार्म लगा के, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो फिर ऑनलाइन तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते, आपको पूरा 60 मिनट का देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुक पे दे रहे हो, मॉक टेस्ट का जो बुक है उस पे, तो आप 50 मिनट का अलार्म लगा के तब क्वेश्चन को बनाओ। इससे क्या होगा ना कि आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो जो 10 मिनट आपने जो पहले बनाया है, वो 10 मिनट आपको ज़्यादा वहाँ मिलेगा और क्वेश्चन आप आराम से और आसानी से सॉल्व करोगे। भाई लोग, मॉक देने के बाद 2 घंटे ज़रूर एनालिसिस करना और गलतियों को इग्नोर मत करना। जो भी अभी गलती हो रहा है उसको पूरा फोकस करो ठीक करने का, क्योंकि गलती का भी गुंजाइश नहीं है। आपका टाइम ख़त्म हो गया है जो भी गलती था वो सुधारने का। तो अभी जो टाइम है वो आपका रिवीजन का भी टाइम है, और रिवीजन बिना स्ट्रेटजी के सब बेकार है। मैं आपको बताऊंगा 333 रूल। 3 घंटा एनालिसिस, 3 घंटा मॉक और 3 घंटा रिवीजन। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म देंगे। जीके जीएस कैसे रिवीजन करेंगे, तो इसके लिए आप शॉर्ट्स नोट्स रखिए, उसके बाद आर्टिकल को याद रखिए, स्टैटिक जीके और रैपिड फायर, इस टाइप से आप पढ़ाई कीजिएगा तो आप जीके जीएस में भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। मैथ्स में और रीजनिंग में आपको अगर अच्छा लगना है, रिवीजन करना है, तो उसके लिए आपको डेली जो प्रीवियस क्वेश्चन हो रहा है उसको आप डेली सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पता भी चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपका साथ साथ प्रैक्टिस भी हो रहा है। और रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस का चीज़ है, याद करने का चीज़ नहीं है। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ही मजबूत होइएगा इन दोनों सब्जेक्टों में। करते हैं भाई लोग लास्ट 5 दिनों में एग्जाम में आप बिल्कुल भी नया जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट नहीं करना है। आपको नींद प्रॉपर लेना है, और एवरी डे जैसे अभी आप स्टार्ट किए हुए थे डेली एक एक मॉक, वैसे ही आप एक एक दिन हर दिन मॉक लगाइएगा। और अगर आपको वीक पॉइंट है तो आप क्या ही कर लीजिएगा, 5 दिन में अगर आपको ठीक कर पा रहे हैं, मतलब उसको अगर आप कवर कर पा रहे हैं तो कवर कीजिए, नहीं भी कवर कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब टेंशन लेने का समय नहीं है। अब आपको परफॉर्म करने का समय है। अब असली टाइम आ गया है, जो आप पूरे 1 साल का मेहनत किए हैं उसको दिखाने का। तो यहाँ पे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। कई क्वेश्चन आते हैं इतने जो आपको जानबूझ के डीमोटिवेट करेंगे। एग्ज़ाम में भी, मैं एग्ज़ाम का भी बात बता रहा हूँ, आपको डीमोटिवेट नहीं होना। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा परेशान करेगा उसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है, और दूसरा क्वेश्चन बनाना है, ताकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो छूट। उसके बाद भाई लोग, निगेटिव मार्किंग है तो आप लोग जो क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, क्योंकि 60 मिनट का भी क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है तो उस हिसाब से आप अटैम्प्ट भी कीजिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप अच्छे से सो लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका माइंड थका रहेगा तो फिर वो काम भी नहीं करेगा, और आप क्वेश्चन देखोगे थोड़ा सा अजीब टाइप का तो और ज़्यादा आपको डिमोटिवेट होंगे। तो जितना पढ़े थे ना वो सब भी भूल जाएंगे, और वो सब चीज़ को भी इग्नोर कीजिएगा जो हार्ड क्वेश्चन होगा, जो आपसे बन नहीं रहा होगा। और आप जो भी मतलब आपको लग रहा है कि मैं अटैम्प्ट करूँगा नॉर्मल, उसको पहले अटैम्प्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका मार्क्स भी बढ़ेंगे, माइंड भी अच्छा रहेगा, और माइंड को इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है, और यही वेपन से आप पूरे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और हर एक जो भी टॉपर लोग हैं उनके पास यही वेपन होता है। तो मेरे भाई लोग, अगर आप 20 से 25 दिन तक कंसिस्टेंसी एवरी डे, ये जो मैं रूल बताया हूँ, कंटिन्यूसली अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म जो मैं पहना हूँ ना, आप भी पहनेंगे एक न एक दिन। और वो एक न एक दिन तभी होगा जब आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे तब। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, अपने स्टडी प्लान में इसको शामिल करेंगे, और ज़रूर से ज़रूर आप लोग कामयाब होइएगा। कमेंट्स में भी लिखिए, जो अभी आपको डाउट्स हैं वो भी लिखिए। उसके बाद आप ये भी बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और भाई लोग, थोड़ा सा ये जो बोल रहा है इस पर थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि आज जगह ही वैसा है जहाँ पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और भाई लोग, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।